नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज मैं शेयर करता हूँ आपसे मैं अपने रीसेंट इंडिया ट्रैवल के बारे में जो मैंने लास्ट मंथ स्टॉकहोम से इंडिया ट्रैवल किया था, स्टॉकहोम टू दिल्ली। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीसीआर टेस्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। तो टेस्ट आपको 46 आवर्स पहले कराने होते हैं और आपको टेस्ट रिज़ल्ट नेक्स्ट डे 6 PM अराउंड मिल जाता है। इन्हीं फैसिलिटीज़ में हुआ था टेस्ट और मैंने ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ब्लरी जस्ट टू शो यू दैट आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ ट्रैवल सर्टिफिकेट। सो अभी मैं ऑरलैंडो एयरपोर्ट स्टॉकहोम में हूँ। अब यहाँ से लंदन के लिए फ़्लाइट है और यहाँ पे चेक इन के समय थोड़ी सी परेशानी हुई जहाँ कि उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिल्ली अराइवल पे भेजने को बोला था, लेकिन अभी बॉम्बे डॉट अराइवल पे भेजने के लिए बोला। तो डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने फिर से भेजा। थैंकफुली वी हैड द डिक्लेरेशन फॉर्म इन PDF सो आई कुड सेंड। सो प्लीज़ डोंट मेक मिस्टेक। और सारे डॉक्यूमेंट को आप सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल में अपलोड करके रखिए, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके मोबाइल से आप कभी भी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो इंटरनेट भी आपकी वर्किंग होनी चाहिए, नहीं तो वाईफाई आपको एयरपोर्ट में मिल ही जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हैं और सभी ने सर्जिकल मास्क एयरपोर्ट में इंटर करने से पहले लगा रखा है, क्योंकि ये एक वार्निंग भी है और रिकमेंडेशन भी है ये एयरपोर्ट में घुसने से पहले। सो फाइनली द गेट नंबर इज़ अनाउंस्ड एंड बोर्डिंग का समय आ गया है और चलते हैं, देखते हैं अंदर में किस तरह का सीटिंग का अरेंजमेंट है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड। Will appear automatically. If you're wearing a face mask, this should be removed before putting on an oxygen mask. Stay in your seat and pull the oxygen mask towards you. Place the oxygen mask over your mouth and nose and breathe normal. Taste and smell. If you experience any of these symptoms, however mild, you're advised to please make yourself known to a member of the cabin crew. Simple measures that you can take to help protect yourself and your family are washing your hands, avoid touching your face with your hands, and catch any coughs and sneezes in a tissue and dispose of it immediately. जैसा कि आपने देखा मेरी बगल वाली सीट खाली थी, तो मे बी ये सीटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट हो। All exits are clearly marked and are pointed out to you now. Please take a moment to locate your nearest exit, bearing in mind that the nearest one may be behind you. फ्लाइट में खाने पीने की व्यवस्था भी है और अभी पूरे हाइजीन तरीके से वो सर्व करते हैं। फूड्स आर सील्ड, पैक्ड एंड इट इज़ सर्व्ड हॉट एज अर्लियर। बस आपको अभी एक बात की ध्यान रखनी है, मेरी फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज़ की थी और जाने के समय, इंडिया जाने के समय कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लंदन में ट्रांजिट के समय कुछ नहीं बोला गया था। और लेकिन वाइल रिटर्निंग आई फेस सम प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि वी आर UK वी कैन नॉट ट्रैवल, क्योंकि उसके पीछे ये रीज़न है कि अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आप उस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं या आपके स्पाउस का उस कंट्री का रेसिडेंट है, तो आप कर सकते हैं उस UK से ट्रैवल, वरना आपको इसमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। सो बेटर आप लोग अपनी टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन पॉलिसी देख लें और कंफर्म कर लें कि वेदर यू आर एलिजिबल टू ट्रांजिट विया UK और नॉट। तो आने के समय में मैंने अपने टिकट को कैंसिल करके एयर फ्रांस में कराया। तो आप काफ़ी केयरफुल रहें टिकट बुक करने से पहले, एयरलाइन की सारी पॉलिसी जान लें और कॉल सेंटर में कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि वेदर आई एम एलिजिबल टू ट्रैवल और नॉट। और ये है लंदन एयरपोर्ट का एरियल व्यू
उतरने से पहले का। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ऊपर से। एंड अभी ट्रांजिट के समय कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रांजिट हमारा बहुत ही स्मूथ हुआ। वहाँ पे कोई PCR टेस्ट वगैरह वहाँ पे कोई चेक नहीं किया। तो जो टेस्ट रिपोर्ट थी, सर्टिफिकेट मेरी कहीं चेक नहीं, और इवन इमिग्रेशन कंट्रोल पास करने पे भी उन्होंने PCR टेस्ट का कोई रिपोर्ट और सर्टिफिकेट कोई कहीं पे नहीं मांगा। तो इसकी यूज़ जो होती है वो आई थिंक कि एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करने के बाद उसकी और कोई यूज़ नहीं है। बट इट इज़ गुड टू कीप दी हार्ड कॉपी विथ यू। अगर कहीं पे पूछा तो आप दिखा सकते हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट में जब आपका एयर सुविधा से वो अप्रूवल आ जाएगा, देयर विल बी 2 क्यूज़, जिसमें कि एक क्यू में आपको अगर अप्रूवल मिला हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट बाहर की ओर जाएंगे। अपने लगेज को आप वहाँ से कलेक्ट करके, बैगेज वगैरह को कलेक्ट करके आप बाहर जा सकते हैं, अगर आप किसी सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं तो। अगर नहीं कराए हैं तो फिर आपको वो टेस्ट के लिए बोलेंगे, फिर वहाँ पे आपको टेस्ट कराना होगा और दिक्कतें आएंगी। तो मैंने तो सेफर साइड के लिए पहले ही अप्रूवल स्टेटस ले लिया था PCR सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद। तो मेरी ट्रैवल काफ़ी स्मूथ रही, वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आई। और दिल्ली एयरपोर्ट में भी मुझे बस 30 मिनट्स लगे एग्ज़िट करने में। तो आई थिंक कि ट्रैवल अभी स्मूथ है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। कहीं ये नहीं पूछ रहे हैं कि वाई आर यू ट्रैवलिंग, और वो सभी नहीं है। बस आपको रीज़न बताना है कि आप क्यों जा रहे हैं, अगर कोई पूछा तो दैट्स ऑल। एंड PCR टेस्ट आपको 72 आवर्स के बीच का होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे करवाया तो इट वाज 46 आवर्स अराउंड। तो वो आप जब टेस्ट के लिए क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेंगे तो दे विल आस्क कि कौन से फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे और ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए नेक्स्ट डे बुला के वो आपको देंगे। तो ये आपको लंदन एयरपोर्ट का व्यू है। और यहाँ पे आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज हर जगह लगा हुआ है। और यहाँ का भी क्राउड कम लगा जहाँ पे मैं आया था। लेकिन इसके अलावा जो मेन इंडिया ट्रैवल जोन है वहाँ पे आपको काफ़ी अभी मिलेंगे, क्योंकि ये फ़्लाइट तो स्टॉकहोम से LHR आई थी, तो इसलिए यहाँ का क्राउड कम आपको दिख रहा है। लेकिन आपको जहाँ पे इंडिया ट्रैवल का है वहाँ पे क्राउड थी। और आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है। लोग क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो सभी टर्मिनल की कनेक्शंस वहाँ पे थी, तो ऑफ कोर्स। और ये आपको ट्रांजिट के लिए लंदन में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल्स हैं काफ़ी दूर है। उसके बीच में इनके इंटरनल मेट्रो अंदर से चलती है, मतलब कि इसके ट्रांसपोर्टेशन यही फास्ट ट्रेन है। और आप एकदम जल्दी से पता करेंगे कि कौन से ये टर्मिनल में ये रुकेगी और कौन से साइड में जाना है, तो आप पहले पता कर लें और फिर आप वहाँ चले जाएं। तो आप इंश्योर करें कि आपका जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है मिनिमम 2 to 4 आवर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं दूसरे टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, और दैट टू डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल की अगर जो होती है तो वो दोनों गेट काफ़ी दूर दूर होती हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जिस टर्मिनल से आए हैं वहाँ से वो ट्रांसफ़र्स इमिग्रेशन कंट्रोल होते हुए फिर दूसरे गेट्स पे जा रहे हैं। तो इसके बीच में आपको फास्ट मेट्रो ट्रेन जो कि विद इन एयरपोर्ट चलता है वो आपको लेना होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये मेन इनका इंटरनेशनल जो कि ट्रैवल का जोन है, तो यहाँ पे भीड़ वगैरह था। तो यही है, और ये है आपको लंदन एयरपोर्ट का कुछ फ़ोटोग्राफ।
और ये अब मैं आ गया फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट के अंदर, जहाँ की इन्होंने फेस शील्ड दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बगल के सीट में भी इन्होंने एक पैसेंजर को बैठाया है। तो मे बी कि इंटरनेशनल डिस्टेंस के लिए ये लोग क्योंकि इनको कॉस्ट भी रिकवर करना है, तो ये बगल के सीट में भी बैठाते हैं, लेकिन वो फेस शील्ड वगैरह दे के इन्होंने बैठाया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बैगेज, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल के लिए पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम इनका है। यूरोपियन सारे कंट्री में यहाँ पे ऑटोमेशन तो है ही हर एयरपोर्ट में। अब जो अगली फ़्लाइट ड्यूरेशन होगी वो लगभग 8.5 से 9 घंटे का है, और फिर दिल्ली पहुंचेंगे। अब फ़्लाइट टेक ऑफ का टाइम आ गया है और अब फ़्लाइट रनवे पे जाने वाली है। इनकी सारी सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गई है, फिर ये टेक ऑफ के लिए रेडी है और हम लोग रनवे की ओर जा रहे हैं। और ये आपको दूर से जो दिख रहा है ये है आपको लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। और कुछ ही समय में हम लोग टेक ऑफ करने के बाद फिर लगभग 8 से 9 घंटे की ट्रैवल करने के बाद हम लोग इंडिया पहुंचेंगे और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अब फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए भीड़ कम है और पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स भी काफ़ी कम हैं। तो आप इमिग्रेशन सेंटर में देखेंगे बहुत सारे काउंटर खाली पड़े हुए हैं। तो 2 से 3 काउंटर्स ही वहाँ पे थे जहाँ पे इमिग्रेशन के लिए बुलाया जा रहा था। और यही क्यू की मैं बात कर रहा था जहाँ कि आपको स्टैंड करना है वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए। अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आपका डायरेक्टली वो जाने बोलेंगे एयरपोर्ट से ही, और नहीं तो एक क्यू को फिर आगे से सेग्रीगेट करके एक कोविड टेस्ट के लिए भेजेंगे, नहीं तो क्वारंटाइन के लिए ऑप्शन देंगे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। सिंस मेरे पास PCR टेस्ट था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन और किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ। धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपकी भी यात्रा सुखद और आनंदमय रहे।